हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। चलिए अब उठ जाइए, आइए मिलकर हम प्रभु के वचनों पर मनन करते हैं। जीवन में जब हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हमें सामर्थ्य देने वाला प्रभु का वचन ही है। हमारी परिस्थितियों को समझने में प्रभु का वचन हमारी मदद करता है, चेतावनी देता है, बलवंत करता है। तो आइए प्रार्थना के साथ आज के मनन को शुरू करते हैं। पवित्र पिता, हमसे बात करें प्रभु। हमारे लिए आज जो आवश्यक है वह क्या है? जो हमारे लिए आवश्यक है यह आप जानते हैं, इसलिए आज उसी के अनुसार हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप लोग? नो टाइम। आज हर कोई कहता है टाइम नहीं है। हमेशा काम। प्रार्थना करने का समय नहीं है, प्रभु के वचन को सुनने का समय नहीं है। ऐसा क्या काम है जो हमें दिन भर करना पड़ता है? इतनी मेहनत करने के बाद हमने क्या कमाया है, हमने क्या बचाया है, क्या हासिल किया है? एक व्यक्ति कमाता है, लेकिन उस कमाई का अगर वो अनुभव ना करने पाए तो उसका क्या लाभ, बताइए। वचन इसके बारे में भी हमें बताता है। लेकिन हमारे जीवनों में प्रभु के समय को हमने छीन लिया है, इसीलिए बाकी के समय में हम काफी मेहनत करते हैं पर कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। क्या इस संसार में प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा बिजी क्या कभी कोई हो सकता है? प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल तक इस संसार में देहधारी होकर जिए, लेकिन 30 साल तक उनकी कोई खबर नहीं थी। वे अपने आप को सेवकाई के लिए तैयार कर रहे थे, परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हुए कैलवरी क्रूस की मृत्यु को सहन करने के लिए, मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर उठाने के लिए वे अपने आप को तैयार कर रहे थे। माँ बाप के साथ वे नजरेत में रहते थे, इसीलिए नजरेत के यीशु उनका नाम पड़ा, वचन में हम देखते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो सेवकाई उन 3.5 वर्षों के दौरान की, आज तक भी वो सेवकाई लगातार निरंतर बढ़ती जा रही है। आज तक भी वो बढ़ रही है, घट नहीं रही। उन्होंने कोई गीत नहीं लिखा, ना कोई किताब लिखी। फिलिस्तीन के उस क्षेत्र को छोड़कर उन्होंने कहीं और यात्रा नहीं की। लेकिन यह उनकी सेवकाई का ही परिणाम है कि आज प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पूरे संसार भर में फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह हमेशा बिजी रहते थे, लोगों के बीच में रहते थे। सोने के लिए उनके पास कोई घर नहीं था। पक्षियों के तो घोंसले हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के पास सर छुपाने की जगह नहीं, वचन हमें बताता है। वे हमेशा घूमते रहते थे, गांव में वे घूमते रहते थे। विभिन्न लोगों के लिए वे प्रार्थना करते थे। अनेक रोगियों को उन्होंने चंगा किया। अरे मैं थक गया हूं, मुझे रेस्ट चाहिए, कभी नहीं कहा। लेकिन जो जनसमूह प्रभु यीशु मसीह के पास उनसे वचन को सुनने के लिए आया था, शायद सुनकर वे थक गए होंगे, उन्हें आराम की जरूरत है कहते हुए यीशु उन पर अनुग्रह दिखाते हैं और वे स्वयं प्रार्थना के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एक बात गौर कीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह इतना बिजी थे, फिर भी उनका इतना टाइट शेड्यूल होने के बावजूद, कई सारी जिम्मेदारियों के बावजूद, विभिन्न लोगों के लिए प्रार्थना करने के बावजूद, शिष्यों को वे शिक्षा दे रहे हैं, मां बाप का वे ख्याल रखते हैं। पाप में पड़े हुए जो लोग हैं उन्हें उद्धार का मार्ग दिखाने का प्रयास करते हैं। घंटों वे वचन से प्रचार करते थे, लेकिन इन तमाम की वजह से उन्होंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। प्रार्थना के समय को उन्होंने मिस नहीं किया। आज हम लोग क्या करते हैं?
हम काम करते हैं, प्रार्थना छोड़ देते हैं। काम में फंसकर प्रार्थना का समय नहीं कहते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में हम फल नहीं पाते। एक सलाह देना चाहूंगा, आज से कृपा कर जो भी काम शुरू करें, एक छोटी सी प्रार्थना के बिना उसे शुरू ना करें। वैसे ही जब आपका दिन खत्म होता है, परमेश्वर ने जो आपकी सहायता की, जो दिन भर आपकी अगुवाई की, आपकी सुरक्षा की, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करना ना भूलें। क्या यह काफी है? जी नहीं। चाहे अपने जीवन में हम जो करें, हमारी जो नजरें हैं प्रभु पर भी टिकी होनी चाहिए। हमारी आशा प्रभु पर होनी चाहिए। प्रभु के साथ हमारा कम्युनिकेशन स्थापित रहना चाहिए। हमारी सोच में प्रभु होने चाहिए। हमारी जबान से प्रभु महिमित होने चाहिए। प्रार्थना मतलब 1 घंटे प्रार्थना कर उठना नहीं है। लगातार प्रार्थना करने का मतलब हम शुरुआत प्रार्थना से करते हैं और खत्म भी जब प्रार्थना से करेंगे तो जयवंत जीवन बिताएंगे। हर प्रार्थना का लक्ष्य यही होना चाहिए, प्रभु मेरी नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो जाए। प्रभु मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। मैं यहां पर जा रहा हूं, अपनी इच्छा के अनुसार मुझे बढ़ाएं। प्रभु यदि आपकी इच्छा हो, यह बात कभी भी हमारे जबान से ना उतरे। केवल जबान पर ही यह बात ना हो, लेकिन हमें अपने आप को प्रभु को समर्पित करना है। प्रार्थना को महत्वता दें। यस, यू कैन टेक अ ब्रेक, मतलब आराम आप कर सकते हैं। आप एक ब्रेक ले सकते हैं। काम के दौरान या स्कूल कॉलेजेस में होता है ना ब्रेक, टी ब्रेक, लंच ब्रेक। तो फिर इसी प्रकार से हमारे जीवनों में भी प्रार्थना के लिए एक ब्रेक क्यों नहीं होना चाहिए? 24 घंटों में कम से कम 1 घंटा आप हर रोज प्रभु के लिए निकालिए, जीवन आशीषमय होगा। यीशु मसीह सूर्योदय से पहले जैतून पर्वत पर जाकर प्रार्थना करते हैं। सब लोग जब अपने अपने घर जा रहे थे, यीशु मसीह गेत्सेमने बाग में प्रार्थना करने को जाते हैं। क्रूस की मृत्यु को सहने से पहले प्रभु यीशु मसीह रूपांतरण पर्वत पर जाते हैं। वह पहाड़ एक मामूली पहाड़ है, बस उसका नाम यह रखा गया है। उस पहाड़ को देखने से पहले मुझे लगता था कोई छोटा मोटा पहाड़ होगा, लेकिन वो बहुत ऊंचा पहाड़ है। पहले हम बस में गए और उसके बाद हम कार में वहां तक पहुंचे, क्योंकि रास्ते जो हैं काफी पतले हैं। ऊपर जहां प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ था, आज वहां पर एक छोटा सा मंदिर है। वहां खड़े होकर देखने से पूरा यरूशलेम नजर आता है, वायदे का पूरा प्रदेश नजर आता है। वहां पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर प्रभु जाकर प्रार्थना करते हैं, ऐसा हम वचन में देखते हैं। देखिए एक बार लूका रचित सुसमाचार। यस, अगर 3 सुसमाचारों में इस बात का जिक्र है तो यह काफी महत्वपूर्ण है। उसका 9वां अध्याय और 28वीं आयत से वे पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए वे पहाड़ पर गए। जब वे प्रार्थना कर ही रहे थे तो उनके चेहरे का रूप बदल गया और उनका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर प्रभु यीशु मसीह पर्वत पर प्रार्थना करने जाते हैं, और जब वे प्रार्थना कर रहे थे उनके चेहरे का जो रूप है वो बदल जाता है। उनका चेहरा बदलने लगता है। उनके जो वस्त्र थे वे श्वेत होकर बहुत अधिक चमकने लगे थे। जब वे प्रार्थना कर रहे थे तो 2 और पुरुष उनके साथ खड़े देखे गए। नींद में जो शिष्य थे क्या देखते हैं? यीशु के साथ मूसा और एलिया खड़े हैं। चकित होते हैं। देखिए, प्रार्थना में हम प्रभु की प्रत्यक्षता को हासिल करते हैं। हमारे पास समय का अभाव होने की वजह से हम इन बातों पर गहराई से मनन नहीं करने पाएंगे, लेकिन यू कैन डू द होमवर्क। आप इसे अवश्य पढ़ें, बार बार पढ़ें। आप में से कई लोग ऐसा कर रहे हैं।
आप वचनों को पढ़ रहे हैं, आप मनन कर रहे हैं, इसलिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूं। मरकुस रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय में, वैसे ही मत्ती रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय में और लूका के 9वें अध्याय में, मरकुस रचित सुसमाचार 9वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय और मत्ती रचित सुसमाचार 17वां अध्याय। मरकुस और लूका का 9वां अध्याय और मत्ती के 17वें अध्याय को आप अवश्य पढ़ें। वहां एक महान घटना घटती है। जब वे प्रार्थना कर रहे थे तो आकाश से मेघ उतरता है और वे रूपांतरित होते हैं। देखिए, जब कभी हम प्रार्थना करते हैं तो एक प्रकार का जो रूपांतरण है हमारे अंदर भी होता है। जब कभी आप घुटनों पर प्रार्थना करते हैं और जब पवित्र आत्मा आप में कार्य करते हैं और आप जब अपने आप को उन्हें समर्पित करते हैं, जो आप सोच रहे थे आप नहीं करेंगे वो आप करते हैं और जो आप करना चाहते हैं वो नहीं करते। आपकी जो योजनाएं होती हैं वो साइड में चली जाती हैं और परमेश्वर की इच्छाएं आप पर व्याप्त होने लगती हैं। आपकी स्थिति बदल जाती है और परमेश्वर की इच्छाएं आपके जीवन में पूरी होने लगती हैं। परमेश्वर की जब योजनाएं आपके जीवन में पूरी हो रही होती हैं, यह भी एक रूपांतरण है। क्या ऐसा रूपांतरण आप में कभी हुआ है? आजकल हम लोग प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना में हमेशा कुछ ना कुछ मांगने की इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रभु मेरी यह इच्छा है, लेकिन आपकी इच्छा क्या है? प्रभु मेरे जीवन में मेरी नहीं लेकिन आपकी ही इच्छा पूरी हो। जब ऐसी प्रार्थना करेंगे प्रभु महान कार्य करेंगे। हम अनेकों बार माइंड से प्रार्थना करते हैं, मन से प्रार्थना करते हैं। मन में जो बातें हैं उन्हें हम सामने रखते हैं। हां, अपने मन को आप भरें, क्या प्रार्थना करना है, कैसे प्रार्थना करना है, यह सब भरें, लेकिन आत्मा स्वयं हम में होकर आहें भरकर प्रार्थना करते हैं। यह करना है, यह नहीं करना। पवित्र वचन हमें इस प्रकार बताता है कि पवित्र आत्मा हमें आहें भर भर कर प्रार्थना करना सिखाते हैं। जब हम पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करते हैं तो हमारे प्रार्थना का जो सार होता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है और वह फलवंत होता है, पूरा होता है। क्या आज आपको थोड़ा ज्यादा थियोलॉजिकल लग रहा है? क्या कहीं गलत तो नहीं लग रहा? लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर छोटी छोटी बातों में भी क्या यह परमेश्वर की इच्छा है या नहीं, क्या इसके लिए आप प्रार्थना करते हैं? या फिर आपको जो चाहिए केवल उसे मांगने के लिए प्रभु के सानिध्य में जाते हैं? क्या जो आपके मन में आता है वही सही है आप सोचते हैं, या फिर प्रभु की इच्छा को जानने के लिए आप प्रभु के सानिध्य जाते हैं? यदि आप उनकी इच्छा के लिए प्रार्थना करेंगे तो हमारी इच्छाएं खत्म होकर परमेश्वर की इच्छाएं आपके जीवन में पूरी होंगी। जब हम प्रार्थना में जागृत रहते हैं, चमत्कार देखेंगे। पतरस, याकूब, यूहन्ना को प्रभु पीछे छोड़कर जाते हैं, क्योंकि जो सेवकाई यीशु ने शुरू की थी प्रभु चाहते थे कि वे उसे आगे बढ़ाएं, इसीलिए प्रभु उन्हें तैयार कर रहे थे, लेकिन वे हमेशा सोते रहते थे। जी हां, नींद हमारे लिए जरूरी है, लेकिन साथ ही अगर वो ज्यादा हो जाए आगे बढ़ने से रोकती भी है। यदि प्रार्थना में आपको नींद आ रहा है, मतलब आप शैतान पर जयवंत नहीं हो पा रहे। प्रार्थना के दौरान ना सोएं, बड़ी आशीषों को खो देंगे। इन लोगों की आंखें जैसे ही खुलती हैं, 3 लोग वहां पर हैं। एलिया और मूसा को वहां देखकर पतरस कहता है, प्रभु यहां हम 3 वेदियां बनाएंगे, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। हम 3 वेदियां यहां आपके लिए बनाएंगे। जब वो कहता है, वो यीशु मसीह को एलिया और मूसा के बराबर या उन दोनों के तुल्य यीशु मसीह को वो लेकर आता है। क्या आप समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह की तुलना कभी भी किसी और से नहीं हो सकती। वे सर्वसामर्थी हैं, अतुल्य हैं, उनके समान और कोई भी नहीं। उस दौरान वे एक चमत्कार देखते हैं, ऊपर से मेघ उतरता है, उस मेघ में वे दोनों चले जाते हैं। तब एक आकाशवाणी होती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी मानो। पतरस, याकूब, यूहन्ना ऐसे एक शब्द को सुनते हैं, और जब पतरस, याकूब, यूहन्ना की आंखें खुलती हैं, वहां यीशु अकेले ही होते हैं।
प्रार्थना के दौरान उनके मन की आंखें खुल गई थीं। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान को रूपित करते हुए, दर्शित करते हुए कि मेरी ही तरह एक भविष्यवक्ता पैदा होगा, मतलब कि मूसा की तरह। जिस प्रकार धर्मशास्त्र में यह कहा गया है, एलिया की आत्मा से भरे हुए एक आने वाले हैं, जिस प्रकार यह भी वचन में कहा गया है, उसी प्रकार धर्मशास्त्र के इन वचनों की पूर्ति को दिखाते हुए मूसा और एलिया वहां पर प्रभु यीशु मसीह के साथ दर्शन में नजर आते हैं। यह वचन का पूरा होना है। वे डिस्कस करने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए थे। यदि ऐसी गूढ़ बातें हम समझना चाहते हैं तो थियोलॉजी पढ़ना काफी नहीं, कमेंट्रीज का पढ़ना काफी नहीं। घुटनों पर यदि प्रार्थना करें, प्रभु की आवाज को सुनने पाएंगे, प्रभु की इच्छा के अनुसार हम बदलने पाएंगे। हमें प्रार्थना में क्या मांगना है, क्या नहीं मांगना है, यह सब कुछ हम समझने पाएंगे। ऐसे एक प्रार्थना का जीवन प्रभु हमें से प्रत्येक को देने पाए। आइए हम सभी इसके लिए मिलकर प्रार्थना करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपके साथ में एकांत में प्रार्थना करने का अनुग्रह आप हमें दें। प्रभु, जब तक आपके पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में नहीं होता, जब तक हम रूपांतरित नहीं होते, तब तक प्रार्थना में जागृत होकर धीरज से आपकी बाट जोहने का अनुग्रह आप हमें दें। प्रभु, प्रार्थना में स्वर्ग की गूढ़ बातों को सीखने की इच्छा और वचन के ज्ञान में बढ़ने का मन हम में से प्रत्येक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप या SMS द्वारा अवश्य भेजें। हम आपके लिए, आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको छुटकारा देंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।